जोहार झारखंड। आज करंट अफेयर में आपको कोरोना अपडेट कर रहा हूँ। कोरोना से संबंधित जानकारी जो मैंने कंपाइल किया है पिछले 2 महीना में, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोरोना जो है 5 जून 2020 को झारखंड में 936 केस थे और 7 आदमी डेथ किए थे। और इंडिया में 2,35,769 केस थे और 6642 डेथ थे। और वर्ल्ड में 67,62,043 केस थे और 3,94,989 डेथ किए थे। मौत के मामले में भारत 12वें नंबर पर है। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। कोरोना संक्रमित मिलने की दर भारत में 4.58% है, वहीं झारखंड में 8.47% है। भारत में 15.47 दिनों में मरीजों की संख्या डबल हो रही है, जबकि झारखंड में 8.53 दिनों में झारखंड में रिकवरी रेट 44.46% है, तो भारत में 48.28% है। मृत्यु दर भारत में 2.80% है, जबकि झारखंड में केवल 0.75% है। झारखंड के 24 जिले में 30 ट्रूनेट मशीनों से कोरोना टेस्ट हो रही है। सदर अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में बदल दिया गया है। क्रिकेट में सेना यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अमेरिका में पुलिस हिरासत में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन शुरू हुआ। 9 जून 2020 को 16वीं बैठक हुई कोविड-19 मंत्री समूह के, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। उन्होंने बताया कि 958 कोविड हॉस्पिटल अभी देश में हैं और 21,500 वेंटिलेटर हैं। 49 लाख की जांच कैपेसिटी है। भारत में कोरोना चीन से नहीं बल्कि यूरोपीय संघ के देशों, खाड़ी देशों, दक्षिण एशियाई देशों और ओशनिया देशों से आया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अनुसार भारत में SARS-CoV-2 के 137 में से 129 नमूनों की जांच में पता चला है कि यह खास देशों के वायरस से मिलते जुलते हैं। क्लस्टर ए में भारतीय कोरोना वायरस के नमूने ओशनिया, तिब्बत और दक्षिण एशियाई देशों से मेल खाते हैं। वहीं क्लस्टर बी के नमूने यूरोपीय देश से मेल खाते हैं। 137 में से 129 को छोड़कर अन्य नमूने चीन और पूर्वी एशिया के देशों से सैंपल से मेल खाते हैं। कोविड-19 संकट की वजह से 2020 में करीब 4.9 करोड़ और लोग अत्यंत गरीब हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र स्पेन और ब्रिटेन के पीछे छोड़ भारत चौथा सबसे संक्रमित देश बना। भारत में केस 2,97,250 और मौत 8477। झारखंड में 1599 केस। भारत में रिकवरी रेट 49.21% है। अब भारत के ऊपर अमेरिका, ब्राज़ील और रूस है। भारत में 1 लाख की आबादी पर मात्र 0.59, जबकि विश्व में 5.23 लोगों की हो रही है मौत। 10 लाख की आबादी पर भारत में 215 मरीज, वहीं अमेरिका में 6,259 मरीज, स्पेन में 6,189 मरीज, ब्रिटेन में 4,294 मरीज, ब्राज़ील में 3,650 मरीज और रूस में 3,443 मरीज थे। कोरोना में राज्य का रिकवरी रेट जो है, राजस्थान का जो है 74.78%, मध्य प्रदेश का 68.32%, गुजरात का 68.29%, उत्तर प्रदेश 58.83%, तमिलनाडु 52.48%, बिहार
50.77%, महाराष्ट्र 46.96%, कर्नाटक 44%, पश्चिम बंगाल 40.28% और दिल्ली 37.88%। पंकज त्रिपाठी बने बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। एसओपी स्वास्थ्य विभाग रांची कोरोना निजी अस्पतालों तो अपने यहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाना होगा। 30 से 50 बेड के अस्पताल तो 5 बेड और 50 बेड से अधिक के अस्पताल तो 10 बेड तो आइसोलेशन वार्ड बनाना होगा। कम से कम 2 वेंटिलेटर, पीपीई किट और N95 मास्क की व्यवस्था करनी होगी। मरीज किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए भर्ती हुआ है और कोरोना संक्रमित पाया जाता है, तब भी उसका इलाज उसी अस्पताल में होगा। यदि किसी मरीज से रेफर करना जरूरी है तो आवश्यक कारण बताना होगा। आयुष्मान भारत में सूचीबद्ध अस्पतालों तो हर हाल में आइसोलेशन वार्ड बनाना होगा। संदिग्ध मरीज की विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन को देना होगा। किसी मरीज को यदि सांस की तकलीफ है तो तत्काल कोविड-19 की जांच के लिए करे, उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे। ओपीडी में अलग से स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो तो मरीज पॉजिटिव पाया जाता है या निगेटिव, इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देना है। पैथोलॉजी लैब सिम्टोमेटिक मरीज पाने पर जिला प्रशासन को सूचना दे ताकि उन्हें क्वारंटीन किया जा सके। मरीज की पॉजिटिव या निगेटिव रिजल्ट आने पर जिला प्रशासन को अविलंब सूचना उपलब्ध कराए। कोविड-19 से पूरी तंत्र को खतरा है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस जानकारी से सिर दर्द, मिर्गी और स्ट्रोक जैसे तंत्रिका तंत्र में विकार के लक्षणों को बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। जर्नल एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी में प्रकाशित शोध पत्र के मुताबिक अस्पतालों में भर्ती करीब 50% कोविड-19 मरीजों को सिर दर्द, चक्कर आना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, चौकसी में कमी, सूंघने और स्वाद का अनुभव नहीं होना, स्ट्रोक, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द जैसे तंत्रिका तंत्र में विकार के लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के संक्रमण के संकेत बुखार, खांसी और सांस संबंधी परेशानियों के लक्षण आने से पहले तंत्रिका तंत्र में विकार के रूप में सामने आते हैं। झारखंड में मानसून का आगमन की तिथि 2014 में 18 जून, 2015 में 15 जून, 2016 में 17 जून, 2017 में 16 जून, 2018 में 25 जून, 2019 में 23 जून, 2020 में 14 जून। उत्तराखंड के लिपू ले तालापानी और लिम्पियो धारा इलाकों पर नेपाल में नक्शे में दिखाया गया है। नेपाल की संसद में पास हो गया है। इस मुद्दे पर दो देशों के रिश्तों में उस वक्त तनाव आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इस पर दावा किया कि यह सड़क हमारी क्षेत्र से होकर गुजरती है। हालांकि भारत ने नेपाल के दावों को खारिज कर दिया था। कोरोना के कुल मामलों में से 2/3 मामले 5 राज्यों में हैं। उनकी बहुत तादाद बड़े शहरों में है। दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने कर ली आत्महत्या 14 जून 2020 और उनका जन्म 23 जनवरी 1986 को मूल रूप से बिहार के पूर्णिया के रहने वाले थे। फिल्म सिसोड़े में सुशांत का डायलॉग था, जिंदगी में यदि कुछ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है खुद की ज़िंदगी। 2013 में पहली फिल्म चाय पो छो से बॉलीवुड में आगमन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण की स्थिति में रेमडेसिविर नामक एंटीवायरल दवा का इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन देने की इजाज़त दी गई थी। अब मंत्रालय ने पहले के निर्देश को संशोधित करते हुए कहा कि मलेरिया की रोकथाम के लिए उपयोग होने वाली हाइड्रोक्लोरोक्विन का संक्रमण के शुरुआती दौर में दी जा सकेगी। अब गंभीर रूप से संक्रमितों को यह दवा नहीं दी जाएगी ताकि इसके दुष्प्रभाव की आशंका को रोका जा सके।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ दी जाने वाली एंटीबायोटिक एनेमिथ्राइसिन की उपचार विधि से हटा लिया गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की आउटस्टैंडिंग शेयरों के मूल्य को बताता है। इस कंपनी में के कुल आउटस्टैंडिंग शेयरों बाजार में जारी शेयर के साथ शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य भाव को गुना करके निकाला जाता है। शेयर बाजार में बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव भी खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार का नियामक सेबी है, जो सूचीबद्ध कंपनियों की गतिविधियों पर नज़र रखने का काम करता है। अगर कोई सूचीबद्ध कंपनी कारनामों से इतर काम करती है तो सेबी उसे बाजार से अलग कर देता है। देश में हुए कुल मौतों की 23% अकेले मुंबई में हुई है, जबकि 42% मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई है। देश में संक्रमण से हुई कुल मौतों में 81% मौत महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में हुई है। फेमा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देन को उदार बनाने तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित एवं सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करना है। अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं को अब केवल मौद्रिक दंड ही भुगतान होगा, जो कि संबद्ध राशि का अधिकतम 3 गुना तक होगा। पीएम मोदी ने 18 जून 2020 को 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। इनमें झारखंड की 9 खदानों की नीलामी होनी है। गरीब कल्याण योजना 20 जून 2020 से शुरू। रोजगार अभियान के तहत झारखंड के 3 जिले गोड्डा, हजारीबाग, गिरिडीह को शामिल किया गया। इसके तहत 500 से 1000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज मिलेगा। इसमें 25 ऐसी बड़ी योजनाएं होंगी जो सीधे केंद्र सरकार की ओर से संचालित है। पीएम मोदी बिहार के खगड़िया जिले से उद्घाटन करेंगे। देश भर के 116 जिले को चयनित किया गया है, जो 6 राज्य बिहार के 32 और झारखंड के 3 जिलों सहित राजस्थान, यूपी, उड़ीसा और एमपी के होंगे। जिस जिले में कोरोना काल में 25,000 से अधिक संख्या में प्रवासी मजदूर आए हैं, उस जिलों को प्राथमिकता दी गई है। इस आर्थिक पैकेज के तहत आंगनबाड़ी केंद्र, रेलवे कार्य, सड़क, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास कार्य आदि को शामिल किया जाना है। प्रवासी मजदूरों को मिलेगा 125 दिन रोजगार का अभियान। तेलहर गाँव खगड़िया, जो बेलजर पंचायत प्रखंड में पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। 192 में 184 मतों हासिल किया। वर्तमान में केवल 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं जो इसके अस्थायी सदस्य हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी भी निर्णय को रोकने का विशेषाधिकार यानी वीटो प्राप्त है। वैश्विक बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास सूत्र हैं। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रस्तुत कर सकता है। भारत 1950, 51, 1967, 68, 1972, 73, 1977, 78, 1984, 85, 1991, 92 और हाल में 2011-12 तक और 8वीं बार 2023 और 22 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। एक संतरी घाटी में समझौते का उल्लंघन करते हुए चीन की सेना द्वारा निगरानी पोस्ट बनाए जाने को लेकर गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जो 15 और 16 जून के दरमियान हुआ था। संक्रमण से बचाव में सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा प्रभावशाली मास्क है। सार्स-CoV-2 के वायरस के पार्टिकल्स साइज 65 से 125 नैनोमीटर के बीच होते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों को सामान बेचने से पहले यह बताना जरूरी होगा कि वह सामान
किस देश में बना है? नए उत्पादों तो पंजीकृत करते वक्त उसकी उत्पत्ति के देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन का बताना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 27 जून 2020 को कोरोना मरीज के इलाज के लिए कम कीमत वाले स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन को मंजूरी दी है। यह दवा मेथिलप्रेडनिसोलोन का विकल्प है। इसका उपयोग मध्यम और गंभीर स्थिति वाले कोरोना मरीजों के इलाज में किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के 85.5% इलाजरत मरीज और महामारी से हुए कुल मौत में से 87% महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से हैं। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन तो हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक तैयार कर रहा है। इसे ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसके ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहे थे। राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमेरा बेस पर तैनात किया जाएगा। वायुसेना में राफेल का शामिल होने से दक्षिण एशिया में तो गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि राफेल 4.5 जेनरेशन मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। यह विमान कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज में देश का पहला प्लाज्मा बैंक तैयार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों का इलाज अब प्लाज्मा से भी किया जाएगा। प्रोजेक्ट पैलेटिना महाराष्ट्र में दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया गया। DGFT ने एक अधिसूचना में कहा कि कोविड-19 इकाइयों के लिए 50 लाख PPE चिकित्सा उपकरण का निर्यात कोटा तय किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत में निर्मित सामान के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। भूटान ने असम के बक्सा जिले में सिंचाई का पानी रोक दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक किया गया। देश के 80 करोड़ गरीब लोग इससे लाभान्वित होंगे और इन्हें 5 महीनों तक मुफ्त राशन मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधान हो या PM, सभी तरह कानून का पालन करना चाहिए। बुलदुरिया का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ के PM पर 13,000 रुपयों तक जुर्माना इसलिए लगा क्योंकि वह सार्वजनिक स्तर पर मास्क पहने बिना गए थे। स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती में काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन रक्षा का अभियान है। चीन से आयात होने वाले करीब 1200 से अधिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ने की तैयारी हो रही है। सरकार अब किसी भी चीनी वस्तु को मार्केट के जरिए नहीं खरीदेगी। 22 मार्च 2020 से रेलवे का परिचालन कोरोना के कारण पहली बार बंद हुआ। केवल मालवाहक ट्रेन चल रही है। कोरोना मरीज को प्लाज्मा थेरेपी से लाभ मिलता है। प्लाज्मा से शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में 8 से 10 दिनों का समय लग जाता है। इसलिए तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है तो कोरोना से ठीक हो गए हैं मरीजों का प्लाज्मा देने से राहत मिलती है। कोरोना से शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम नहीं कर पाता है। मलेरिया में यही होता है कि ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं जाता है
और रेड सेल टूट जाता है। इसलिए मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन से फ़ायदा होता है। कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए फेविब्लू टैबलेट है, जबकि गंभीर मरीजों के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन 24 भी आया है। हालांकि यह महंगा है। इसके अलावा सस्ती डेक्सामेथासोन को भी कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। IRCTC 3 ट्रेनों वाराणसी इंदौर मार्ग पर काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर तेजस और अहमदाबाद मुंबई तेजस का परिचालन करता है। स्वदेशी निर्मित वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन तो ICMR पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और हैदराबाद स्थित दवा कंपनी भारत बायोटेक मिलकर तैयार कर रही है। 7 जुलाई से इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। 3 जुलाई 2020 को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का 134वीं जयंती मनाया गया। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के प्रणेता थे और संस्कृति जागरण के राष्ट्रकवि थे। स्वतंत्र भारत का पहला राज्यसभा सदस्य थे। उन्होंने भारतीय साकेत, जय भारत, शकुंतला, यशोधरा आदि प्रमुख साहित्य रचना की। कोरोना रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ 82.3%, मेघालय 80.8%, राजस्थान 79.6%, उत्तराखंड 78.6%, त्रिपुरा 78.3%, बिहार 77.5%, मिजोरम 76.9%, मध्य प्रदेश 76.9%, झारखंड 76.6%। प्रधानमंत्री मोदी ने लिंक्डइन की पोस्ट को साझा करते हुए ट्वीट किया कि उनके विचारों और उत्पादों को स्थान देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अटल नव प्रवर्तन मिशन के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत ऐप नव प्रवर्तन चुनौती को शुरू कर रहा है। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान युवाओं में बढ़ते आत्महत्या का कारण उसमें दोहराता विषाद है। आर्थिक तंगी, काम का न मिलना, अवसरों को छीनना जाना, पारिवारिक बोझ और दबाव, अपेक्षित सहयोग न मिलना, परीक्षा और करियर संबंधी चिंता, व्यापारिक घाटा और आर्थिक मंदी, बढ़ता कर्जभार, अपेक्षित सामाजिक सहयोग की कमी आदि बातें उन्हें हर तरह से विषादग्रस्त बना दे रहा है। आत्महत्या नकारात्मक ख्याल और निराशावादी चिंतन का फल है। महर्षि वेद व्यास जी के समर्पित गुरु पूर्णिमा, वेद व्यास का जन्म आषाढ़ मास के पूर्णिमा तो हुआ था। उनके समस्त मानव जाति का प्रथम गुरु माना जाता है। भगवान शिव हैं आदि गुरु। उन्होंने ही सबसे पहले धर्म और सभ्यता का प्रचार प्रसार किया था। शांति और शनिदेव और परशुराम उनके थे शिष्य। अवसाद, चिंता और तनाव के वजह से देश में बढ़ती आत्महत्या की घटनाएं मानसिक स्वास्थ्य के बड़े संकट को इंगित करती है। भारत विश्व में सबसे अधिक अवसादग्रस्त देश है तथा आत्महत्या के मामलों में शीर्ष के देशों में शुमार है। 1990 में दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले आत्महत्या में भारत के मामले 25.3% थे, लेकिन 2016 में यह अनुपात बढ़कर 36.6% जा पहुंचा। इस अवधि में पुरुषों का अनुपात 18.7 से बढ़कर 24.3% हो गया। रसायन विज्ञान में 1995 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मारियो जे मोलिन्स तथा अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि नाक से सांस लेने से विषाणु वाले एरोसोल सांस लेने के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। किसी संक्रमित के खांसने या छींकने से पैदा होने वाले एरोसोल से वायरस होने की आशंका है। कोरोना के 45% मरीज बिना किसी लक्षण वाले हैं और संक्रमण फैलने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले
प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। RBI के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 5 जून 2020 भारत का विदेशी मुद्रा 501.70 अरब डॉलर हो गया, जिसमें फॉरेन करेंसी एसेट FCA 463.63 अरब डॉलर का था। अब भारत चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में PDS का बुनियादी कवरेज आबादी का 86% तक है। कोरोना वैक्सीन आने तक एंटीवायरल या एंटीबॉडी इलाज पर ही निर्भर रहना होगा। अमेरिका के दक्षिणी और मध्य पश्चिमी क्षेत्र कोरोना महामारी का केंद्र बने हुए हैं। शहादत दिवस 9 जून 1900 भगवान बिरसा मुंडा। सरदार के 4 धाम उल्हेतु जन्मस्थान, शहीद लतब अंग्रेजों से संघर्ष, रांची जेल और समाधि स्थल तोतर। प्रमुख कृषि उत्पादों आलू, प्याज, दलहन, तेलहन और अन्य अनाज आदि तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सूची से बाहर करने के फैसले से किसानों को अपनी उपज का उचित कीमत मिल सकेगा। किसान इस योजना के अनुसार भंडारण और बिक्री कर सकते हैं। कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सहायता अध्यादेश पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। इससे किसानों को अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आज़ादी मिलेगी। ई-ट्रेडिंग के जरिए भी खरीद बिक्री होगी। मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश तो भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इसके अस्तित्व में आने से किसान और टेंडर एग्रीमेंट भी कर सकेगा। यदि फसल आने पर भाव ज़्यादा होता है तो कारोबारी को होने वाले लाभ में से किसान को भी हिस्सा मिलेगा। इसमें नियम सरकार तय करेगी। इससे प्रोसेसर, एग्रीगेटर, थोक व्यापारी, बड़े खुदरा विक्रेता और निर्यातकों के साथ जुड़ने के लिए किसान को सशक्त बनाया जा सकेगा। मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु से बाहर। CBSE 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक का सिलेबस 30% तक कम कर दिया है। प्राइवेट ट्रेनों में मनपसंद सीट के लिए ज़्यादा चार्ज। रेलवे 109 रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने की शुरुआत करने वाला है। चीन से सटी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ITBP की 60 कंपनियों को लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में सीमा पर तैनात किया गया है। ITBP के एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं। 1962 में चीनी सेना गलवान में घुसपैठ और 2020 में भी चीनी सेना गलवान में घुसपैठ, ये समानता बताती है। लेह स्थित 14 तोड़ ने सैनिकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए माल आसबाब जुटाने शुरू कर दिए हैं। लद्दाख में सियाचिन की तरह सर्दियों में भी टिके रहने की तैयारी। 1962 में युद्ध के दौरान भारत ने वायुसेना के मोर्चे पर तैनात नहीं किया था, लेकिन चीन की धोखेबाजी से सबक लेते हुए इस बार भारत ने LAC पर C-130 सुपर हरकुलस विमान को भी तैनात किया है। झारखंड देश का पहला राज्य है जिसे अन्य प्रदेशों में फंसे अपने लोगों को लाने के लिए 5 ट्रेनें मिली। झारखंड सदर अस्पतालों तथा 6 मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 30 RT-PCR TrueNet मशीन खरीदी जाएगी। एक मशीन की कीमत 13 लाख रुपये हैं। 4 मई 2020 से ग्रामीण विकास योजनाओं का CM हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। योजना का नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो हेल विकास योजना। वायरस और उससे होने वाले रोग। एरोबो वायरल डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग होते हैं। हेपेटाइटिस वायरस A, B, C और E से बीमारी होते हैं। रेस्पिरेटरी वायरस कोविड-19, राइनो वायरस तथा विभिन्न रेस्पिरेटरी और इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। इंटेरिक वायरस, रोटा वायरस।
दक्षिण कोरिया ने कोरोना पर काबू पाने के लिए टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट का सिद्धांत तो अपनाया। 5.1 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने 6.33 लाख करोड़ लोगों को जांच की। GPS के जरिए लोगों को ट्रेस किया गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए भारत सरकार ने निजी टेलीकॉम कंपनियों से हाथ मिलाया। सरकार की ओर से 90 करोड़ लोगों को फोन कर कोरोना के लक्षणों के बारे में पूछा जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने वाले और फीचर फोन के उपयोग करने वाले को भी सरकार की ओर से संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा सरकार आरोग्य सेतु ऐप के 55 करोड़ फीचर फोन में मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। अभी यह ऐप सिर्फ स्मार्टफोन में ही है। वॉइस कॉल सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। एयरटेल, जियो और वोडाफोन के यूजर के मोबाइल पर सरकार फोन कर कोरोना के लक्षणों जानने की पहल करेगी। इसके लिए इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS के माध्यम से उपभोक्ता से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि उनमें कोरोना के लक्षण हैं या नहीं। देश में 726 जिलों में 6300 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJ के कार्य कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन में सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन प्रयोग होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल विद 2020 के उद्घाटन पर कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह नहीं है कि विश्व के लिए दरवाजे बंद हो गए। इसका मतलब है कि घरेलू उत्पादों और वैश्विक सप्लाई चेन का मिश्रण हो। अधिकारिक गरीबी दर के दायरे में वे लोग हैं जो रोज़ाना $2 से कम खर्चते हैं। ऐसे लोग चीन में मात्र 0.5% हैं, जबकि भारत में यह यात्रा 20% है। सुप्रीम कोर्ट अब अदालती सम्मन नोटिस अब ईमेल, व्हाट्सएप से भी भेजे जाएंगे। सिर्फ 3 देशों ने छुआ 8 लाख मरीज का आंकड़ा। अमेरिका ने 92 दिनों में, ब्राज़ील ने 107 दिनों में, भारत 163 दिन में। भारत में कोरोना का रफ्तार 0 से 1 लाख आने में 110 दिन लगे, 1 लाख से 2 लाख होने में 15 दिन लगे, 2 लाख से 3 लाख होने में 10 दिन, 3 लाख से 4 लाख होने में 8 दिन, 4 से 5 लाख होने में 6 दिन, 5 से 6 लाख होने में 5 दिन, 6 से 7 लाख होने में 5 दिन, 7 से 8 लाख होने में 4 दिन। अब जहाँ रिकवरी रेट का बात है तो मार्च में रिकवरी रेट 9.7 था, अप्रैल में बढ़कर 25.98, मई में 48.18, जून में 61.28 और 10 जुलाई तो 63% था। हर 10 लाख की आबादी में 578 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जबकि 16 मरीज की मौत हो रही है। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक अभिवृद्धि, मत्स्यिकी प्रबंधन हेतु नवीनतम तकनीक सहायता, आवश्यकता आधारभूत सूचनाओं का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाना है। राज्य और भारत सरकार अंशदान सामान्य तो 40% सहायता, SC/ST और महिलाओं तो 60% सहायता दी जाएगी। हमारे देश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है, पर संक्रमितों की मृत्यु दर में गिरावट हो रही है। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता संक्रमण को रोकने की है, क्योंकि यदि बड़ी संख्या में लोग वायरस की चपेट में आते रहेंगे तो गंभीर रूप से बीमार और मृत्यु की दर कभी भी बढ़ सकती है। इसी वजह से देश के अनेक हिस्सों में पूरा या अधिक आंशिक लॉकडाउन लगाने की नौबत आई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर,
कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगी है। कोविड-19 के बाद निम्न सेक्टरों में उभार होगा, जिसे सनराइज सेक्टर कहे जाते हैं: एजुकेशन, ई-रिटेल, BFSI, मेडिकल, IT, ITS। वर्तमान में भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को खुद ही भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है और कई छोटे भूमि के टुकड़े को अधिग्रहित करने में समय लगने के कारण कई बार परियोजना शुरू होने में देरी हो जाती है। सरकार विद्युत, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, इंजीनियरिंग, सौर ऊर्जा उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन एवं वस्त्र विनिमय के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की ओर ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा में सूचना, संचार और तकनीक के महत्व को स्वीकार करते हुए 1984-85 में कंप्यूटर साक्षरता के लिए ये योजना बनी थी। फिर नई शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा में तकनीक पर बल दिया गया। वर्ष 1998 में सूचना तकनीक और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन हुआ था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में भी कंप्यूटर शिक्षा शामिल रही। रेडियो माध्यम के लिए ज्ञानवाणी और टीवी के लिए ज्ञान दर्शन की शुरुआत भी 23 साल पहले हुई थी। अप्रैल में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान के तहत मंत्रालय ने लोगों से ऑनलाइन शिक्षा के लिए सुझाव मांगा था। मंत्रालय ने दीक्षा स्वयं की शुरुआत की। WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। कोरोना संक्रमण का प्रसार ड्रॉपलेट से होता है। यह ज़मीन पर 6 फीट के अंदर गिर जाते हैं, इसलिए हवा में इसका प्रसार असामान्य परिस्थितियों में ही संभव है। सेंट्रल AC लगे रहने पर ऑफिस या सार्वजनिक स्थानों पर पूरे कमरे में हवा सर्कुलेट होती है। इससे यह डर रहता है कि अगर ऑफिस में कोई खांस रहा है तो ड्रॉपलेट एक कमरे से दूसरे कमरे तक फैल सकता है। घर में विंडो AC या गाड़ी में लगे AC से कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार के AC का एग्जॉस्ट बाहर हो जिससे वह किसी एरिया में रह रहे लोगों को इफेक्ट न करे। अस्पतालों में बंद किया गया सेंट्रल AC। कोविड-19 अस्पतालों में सेंट्रल AC बंद किया गया है। वॉलमार्ट ने $16 अरब का निवेश कर फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2019 में दुनिया भर में करीब 6.9 करोड़ लोग अल्प पोषित या भूखे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस हैं। भारत के 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी शामिल होगा। कोरोना काल में विभिन्न देशों का आर्थिक पैकेज GDP का प्रतिशत निम्न है: जापान 21.1%, अमेरिका 13%, स्वीडन 12%, जर्मनी 10.7%, भारत 10%, फ्रांस 9.3%, स्पेन 7.3%, इटली 5.7%, ब्रिटेन 5, चीन 3.8%, दक्षिण कोरिया 2.2%। कोविड-19 से ग्रस्त बच्चों में दिल का दौरा पड़ने का खतरा ज़्यादा है। इसके अलावा बच्चों में डायरिया, पेट दर्द और त्वचा पर चक्कर का निशान देखे जा रहे हैं। इस स्थिति को पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। कोरोना लॉकडाउन के चलते 25 मार्च 2020 से ट्रेन सेवाएं बंद है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का पहला बाद में 6 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया गया। 3 लाख करोड़ MSME तो बिना जमानत का लोन, 20,000 करोड़ MSME और कुटीर गृह उद्योग को कर्ज, 50,000 करोड़ MSME तो फंड से इक्विटी सहयोग।
2500 करोड़ कर्मचारियों थे ईपीएफ में 3 माह तक का योगदान में। 6500 करोड़ ईपीएफ योगदान को कम करने पर सहयोग। 30,000 करोड़ एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नकदी। 45,000 करोड़ एनबीएफसी ते पार्शियल गारंटी स्कीम के लिए। 90,000 करोड़ बिजली वितरण कंपनियों के पूंजी सहयोग के लिए। 50,000 करोड़ टीसीएस में कटौती के लिए। नई एमएसएमई निवेश और वार्षिक टर्नओवर। निर्माण और सर्विसेज क्षेत्र में सूक्ष्म निवेश 25 लाख से और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। लघु निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। मध्यम निवेश 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ से कम। वर्तमान एमएसएमई प्लांट और मशीनरी में निवेश। निर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म 25 लाख से कम, लघु 5 करोड़ से कम और मध्यम 10 करोड़ से कम। सर्विस क्षेत्र में 10 लाख से कम सूक्ष्म, 2 करोड़ से कम लघु और 5 करोड़ से कम मध्यम। कोरोना बीमारी का मुख्य कारण मुंह से निकलने वाले पानी के कण हैं। साइटोकाइन स्ट्रेस में तेज बुखार और शरीर में खून जमना जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि श्वेत रक्तकोशिका स्वस्थ ऊतकों पर भी हमला करने लगती है और फेफड़े, हृदय, लीवर और किडनी और जननांग पर प्रतिकूल असर डालती है। धीरे धीरे वे काम करना बंद कर देती है। देश में हर जिले में संक्रमण रोग अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। वहीं हर ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब बनाए जाएंगे। सरकार ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं में निवेश बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम के तहत 1ली से लेकर 12वीं तक हर क्लास के लिए एक अलग चैनल आएगा। यह वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोदर्पण नाम से काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू होगा। शिक्षा में रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का इस्तेमाल होगा। 30 मई तक देश के 100 अग्रणी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। साल के अंत तक नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2025 तक हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना है। चीन के बाद दुनिया में पीपी का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक भारत बन गया है। आज भारत में रोजाना लगभग 4.5 लाख पीपीई का उत्पादन हो रहा है और इसमें तकरीबन 600 कंपनियां लगी है। भारत में हर दिन लाखों लीटर सैनिटाइजर बन रहा है। शुगर मिल से निकलने वाले शीरे से अब शराब की जगह सैनिटाइजर का उत्पादन हो रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2 महीने में 61 लाख लीटर सैनिटाइजर बन चुका है। चुम्बी घाटी सिलीगुड़ी गलियारे से महज 50 किलोमीटर दूर है और यह भूटान, भारत और चीन को जोड़ता है। इसी घाटी में दोनों देश के 2 महत्वपूर्ण दर्रे सिक्किम का नाथुला दर्रा और चीन का जेलेपला दर्रा खुलते हैं। चीन के लिए यह घाटी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तिब्बत और सिक्किम के साथ इसकी सीमा लगी है। यह घाटी न केवल भारत के सामरिक हितों बल्कि आंतरिक व्यवस्था के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। सिलीगुड़ी गलियारा चुम्बी घाटी के ठीक नीचे है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को पीएम करेंगे। मंदिर 166 फीट ऊंचा 5 गुंबद होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैठक में निर्णय लिया गया। देश में 12 निजी ट्रेनों का पहला सेट 2023 में परिचालन शुरू कर देगा तथा 2027 में हो जाएंगे 151 निजी ट्रेन। रेलवे ने 109 रूटों पर 151 आधुनिक निजी यात्री रेलगाड़ी चलाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। रेलवे की योजना है 2022-23 में 12 निजी ट्रेन, 23-24 में 45 निजी ट्रेन, 25-26 में 50 निजी ट्रेन और 26-27 में 44 निजी ट्रेन और कुल मिलाकर 151 ट्रेन 26-27 से चलने लगेंगे। नए उपभोक्ता संरक्षण में अच्छे प्रावधान निम्न हैं। 5 लाख रुपये से कम कीमत के मामले में कोई कोर्ट फीस नहीं। मामले की ऑनलाइन फाइलिंग और इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के प्रावधान। घाटिया सामान बेचने और गुमराह करने वाले विज्ञापन पर भारी जुर्माना और जेल की सज़ा। प्रोडक्ट्स की फर्जी रेटिंग और रिव्यू पर लगाम।
खराब सर्विस पर कमीशन में कटौती, राहत ते धरते पास थी अदालत में मामलों की फाइलिंग और सुनवाई, निर्माता की जवाबदेही, भ्रामक शिकायत करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान। ई कॉमर्स कंपनियों को 48 घंटे के भीतर शिकायतों के स्वीकार करने के बाद 1 महीने के अंदर इसका निराकरण करना पड़ेगा। ई कॉमर्स कंपनियों और विक्रेताओं दोनों को भारत में अपने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने के साथ उनके ईमेल और मोबाइल नंबर का विवरण देना होगा। केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति का गठन किया जाएगा। लोकतंत्र में असहमति नहीं दबा सकते सुप्रीम कोर्ट। 1992 के 73 होलोधन प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था, स्पीकर द्वारा की गई अयोग्यता की कार्यवाही में अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। कोर्ट तभी हस्तक्षेप करेगा जब स्पीकर ने अयोग्य या निलंबित करने का फैसला लिया हो। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के वाणिज्यिक दूतावास को बंद करवा दिया है। अमेरिका ने ह्यूस्टन के चीनी दूतावास बंद कराया, वहीं चीन ने चेंगडू में अमेरिकी दूतावास बंद कराया। यदि किसी देश अथवा राज्य की 20% जनता संक्रमित हो जाती है तो उसे कोरोना संक्रमण का पीक कहा जा सकता है। पीक पर पहुंचने के बाद संक्रमण की दर नीचे आनी शुरू हो जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शहरी इलाकों के लिए मात्र 3% राशि रखी गई है, जबकि शेष 97% राशि तो ग्रामीण क्षेत्रों में रखा गया है। सामूहिक प्रतिरोधक शक्ति के सिद्धांत के तहत कम से कम 50 से 60% आबादी का संक्रमण की चेन के तोड़ने के लिए इम्यूनिटी तो रखना जरूरी है। टी कोशिका एक प्रकार की ल्यूकोसाइट यानी श्वेत रक्त कोशिका है। इसे टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और संक्रमण और कैंसर कोशिकाओं को मारने का कार्य यही कोशिका करती है। कोरोना का इलाज का दिल्ली मॉडल टेस्टिंग, होम आइसोलेशन और प्लाज्मा थेरेपी है। डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध सरकारों ने भारतीय उपभोक्ताओं की सूचना चुराने के संदेहों से घिरे 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई थी। इस कार्रवाई को अगले चरण में अब और 47 ऐप को बंद कर दिया गया है। सरकार अगले साल मार्च तक लगभग 370 आयातित उत्पादों की गुणवत्ता के मानकों के दायरों में लाने की तैयारी है, जिससे चीन की घटिया माल तो भारत आने से रोका जा सकेगा। कोरोना बीमारी से ठीक हुए व्यक्ति में डायबिटीज होने का जोखिम अधिक है। यह शोध जर्मनी की होलस्टीन, ऑस्ट्रेलिया की मोनाश और ब्रिटेन की ग्लासगो और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से की। संक्रमण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पैंक्रियाज पर असर करता है और इससे यह इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को डैमेज कर देती है और शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा देती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 अगस्त 2020 को 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में 890.32 करोड़ रुपये जारी किए हैं। दूसरी किस्त में वित्तीय मदद प्राप्त करने वालों में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ रुपये के कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज की घोषणा की थी। वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त का इस्तेमाल जांच, RT-PCR, RNA संग्रह किट, ट्रूनेट और CV नेट मशीनों की खरीद तथा उन्हें स्थापित करने, उपचार के लिए अवसंरचना को मजबूत करने और ICU में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन जनरेटर स्थापित करने और ऑक्सीजन सांद्रकों की खरीद सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3,000 करोड़ रुपये की पहली किस्त अप्रैल में जारी की गई थी। मनोज सिन्हा बने जम्मू कश्मीर के नए एलजी नियुक्त। जीसी मुर्मू बने देश के नए सीएजी। सुशांत केस के सीबीआई जांच गुजरात कैडर के मनोज शशिधर करेंगे। सीबीआई ने मामले जांच के लिए एसआईटी गठित की है। इनके अलावा आईपीएस गगनदीप गंभीर, रवि नभीर बिहार के निपुण हैं। भारतीय रेल ने 7 अगस्त 2020 से किसान रेल सेवा से शुरू करने जा रही है। इस ट्रेन से सब्जियों और फलों को ले जाया जाएगा। यह महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार में दानापुर के बीच चलेगी। महाराष्ट्र की देवलाली से दानापुर तटीय रेल साप्ताहिक आधार पर 7 अगस्त से सुबह 11 बजे शुरू होगी और ट्रेन दानापुर में अगले दिन शाम 6:45 बजे पहुँचेगी। भारत में 20 से 23 T20 विश्व कप होगा, जो 14 नवंबर को उसका फाइनल होगा। 2020-23 के वनडे विश्व कप भारत में अक्टूबर-नवंबर में होगा और 26 नवंबर को फाइनल होगा। जो देश के करीब 50% मामले सिर्फ 4 राज्यों में, अकेले महाराष्ट्र में संक्रमितों की कुल संख्या देश की कुल संख्या का करीब 1/4 है। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का नंबर है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.90 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वहीं मरने वालों की आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच चुका है। 21वीं सदी में भारत से दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत का सामर्थ्य है कि वह प्रतिभा और तकनीक का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। नई शिक्षा नीति हमारे इसी जिम्मेदारी को समाधान करती है। उत्तम शिक्षा वह है जो सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य इसी से जुड़ा है। नई शिक्षा नीति 2020 ने 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को बदला है, जिसे 1986 में लागू किया गया था। इसरो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान को 2022 में लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है। आज 9 अगस्त 2020 है। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन अगस्त क्रांति दिवस भी मनाया जा रहा है। गिरीश चंद्र मुर्मू कल यानी 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर शपथ ली। मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक होगा। 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस संपूर्ण आदिवासी समाज की संस्कृति, स्वशासन, परंपराओं के संरक्षण एवं विकास के लिए संकल्पबद्ध होने का दिन है। यह दिवस आदिवासी समाज के उत्थान हेतु 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से हस्ताक्षरित उस अभियान का हिस्सा है जिनका अस्तित्व जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ा है। आज कोरोना अपडेट देखिए। जो कल तक कोरोना का केस भारत में 23,51,901 था और मृतकों की संख्या 43,453। झारखंड में 17,572 केस थे और मृतकों की संख्या 160 और देवघर में एक्टिव केस 585 और मृतकों की संख्या 9। बिहार में एक्टिव केस 75,786 कल तक थे। 8 अगस्त को प्रधानमंत्री गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरुआती। यह 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। ये इसका कार्यक्रम निम्न है। 8 अगस्त पंचायत स्तर पर ई रात्रि चौपाल कार्यक्रम। 9 अगस्त को ग्राम स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रीकरण एवं पृथकीकरण कार्यक्रम। 10 अगस्त को ग्राम स्तर पर श्रमदान कर पंचायत भवन रंग रोगन और साफ सफाई। 11 अगस्त को ग्राम स्तर पर स्वच्छता संदेश दीवार पेंटिंग कार्यक्रम। 12 अगस्त को ग्राम स्तर पर श्रमदान कर ग्राम स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम। 13 अगस्त को पंचायत स्तर पर छात्र छात्राओं द्वारा गंदगी मुक्त मेरा गांव विषय पर ऑनलाइन पेंटिंग एवं लेख कक्षा 6 से 8 पेंटिंग और कक्षा 9 से 12 लेख का आयोजन। 14 अगस्त प्रखंड पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई एवं सैनिटाइज करना और 15 अगस्त ग्राम स्तर पर ODF प्लस को लेकर ग्राम सभा में विशेष चर्चा करना। लेबनान की राजधानी बेरूत के पोर्ट इलाके में खतरनाक रसायन अमोनियम नाइट्रेट के अचानक विस्फोट से 150 से अधिक लोग हताहत हुए और 5,000 से अधिक लोग जख्मी हुए। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट गोदाम में विस्फोट से 35 सेकंड के भीतर 150 मील दूर साइप्रस में भी स्थिति महसूस किया गया। झारखंड में
असूर, बिरहोल, बिरजिया, तोड़वा, माल पहाड़िया, सोड़िया पहाड़िया और सवर जैसी 8 आदिम जनजाति हैं। भारत सरकार कोरोना के खिलाफ तारदर उपाय के तहत 2 हाई पावर कमेटी बनाई जो वैक्सीन डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दों पर काम करेगी। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर के विजय राघवन की अध्यक्षता वाली कमेटी तो भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट पर नज़र रखनी है। इसके अलावा उन्हें विदेशी वैक्सीन जो भारतीय निर्माताओं को दी गई है उनके प्रोग्रेस भी मॉनिटर करनी है। दूसरी कमेटी का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के पॉल कर रहे हैं। इस कमेटी का काम वैक्सीन तो लोगों तक पहुंचाना है। कीमतों में स्वास्थ्य, वित्त, वाणिज्य और विदेश मंत्रालयों के सचिवों के अलावा कई टॉप साइंटिस्ट भी शामिल हैं। यानी जब वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी तो उसका स्टॉक और कोल्ड चेन तैयार करना इस कमेटी के जिम्मे है। यह कमेटी एडवांस स्टेज के ट्रायल से गुजर रहे वैक्सीन के स्टोरेज ज़रूरतों पर नज़र रख रही है। जैसे मॉडर्ना की वैक्सीन को कम से कम -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करना होता है, जबकि भारत बायोटेक या ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। यह भी तय करना है कि वैक्सीन किसी सेंटर्स पर लगाई जाएगी या बाहर। इधर फिल एंड फिनिश वाली कई कंपनियों को भी सरकार साथ ले रही है। ये कंपनियां वैक्सीन बनाएगी नहीं, सिर्फ शीशी में वैक्सीन भरेगी और प्रोडक्शन फिनिश करेगी। इसके लिए बड़ी असेंबली लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है। कमेटी उच्च स्तरीय पैनल में एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, विदेश मंत्रालय, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि, हेल्थ सर्विसेज के डीजी, भारतीय एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICMR और राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पैनल के काम की शुरुआत वैक्सीन की पहचान से होगी। इसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि वैक्सीन की खरीद किस तरह की जाए। खरीद में विदेशी एजेंसियों को शामिल किया जाए या राज्यों को खरीद की छूट दी जाए या केंद्र सरकार की इसकी खरीद करे। कमेटी वैक्सीन अलायंस गावी और WHO के साथ समन्वय करेगी। यह समूह खरीदी गई वितरण और टीकाकरण के लिए फाइनेंशियल प्लान और बजट भी तैयार करेगी। अंत में पैनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वितरण और टीकाकरण के लिए रणनीति तैयार करेगी। केंद्र ने राज्य को सब्जी और फेरी वालों को टेस्ट कराने पर जोर देने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में ऑक्सीजन की सुविधा, समय पर एम्बुलेंस मुहैया कराने, जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा। 8 राज्यों में 13 डिस्ट्रिक्ट में कोरोना से होने वाली मौतों की दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इनमें कामरूप, मेट्रो, पटना, रांची, अलपुझा, तिरुवनंतपुरम, गंजाम, लखनऊ, उत्तर 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, मालदा और दिल्ली शामिल है। केंद्र ने इन जिलों से कहा कि कम जांच और जांच के नतीजों में देरी जैसी समस्याओं को दूर करे, साथ ही मरीजों को समय पर अस्पताल में भर्ती करे। धन्यवाद। यह आपको वीडियो कैसा लगा इसे आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।